अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करेंगे अम, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को ख्याल रखना चाहिए अगर वो टाइम सेव करना चाहती हैं। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप डेफिनेटली आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप जो है वो अम, एक क्लाइंट पे अ, 2-2.5 घंटे लगाएं। डेफिनेटली आपके पास टाइम कम होता है। पाकिस्तान में तो ब्राइड्स टाइम पे आती भी नहीं है, तो दैट्स वाई कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा जब हम एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट काम करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप जब अपना स्टेशन सेट करते हैं, जब अपना कोई जगह सेट करते हैं जहाँ पे आपने मेकअप करना है, तो डेफिनेटली आपका जो मेकअप है वो आपके क्लाइंट से इतना दूर नहीं होना चाहिए कि आपको वहाँ आने जाने में आपके कुछ सेकंड्स जो हैं वो बर्बाद हो जाएं। तो डेफिनेटली आपको ख्याल रखना होगा कि जहाँ पे आप क्लाइंट का मेकअप कर रही हैं वहीं पे आर्म्स लेंथ पे आपका जो है वो मेकअप जो है वो मौजूद हो, ताकि आप बहुत आसानी से जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को ग्रैब कर सकें और अपना काम कर सकें। और दूसरी बात ये है कि आप सेकंड पॉइंट ये है कि आप का अपना पोस्चर कैसा है। आपका अपना पोस्चर कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर क्लाइंट यहाँ पे बैठा हुआ है तो आपको इस लेवल पे ही इसके साथ काम करना चाहिए। आपका लेवल भी यही होना चाहिए क्लाइंट के साथ। अदरवाइज़ आपको बैक पेन होने लगता है, आप थक जाते हैं, शोल्डर्स में पेन होने लगता है, या फिर आप मेकअप जो है उसके दौरान में आप बार बार आपको सीधे खड़ा होना पड़ता है। अगर क्लाइंट नीचे किसी चेयर पर बैठा हुआ है तो आपकी चेयर का डिस्टेंस भी उतना ही होना चाहिए। आपकी चेयर भी उसकी इक्वल होनी चाहिए। इस तरह से आप इजीली, कोई हर्ज नहीं है अगर क्लाइंट सिंपल चेयर पे बैठा हुआ है तो आप भी सिंपल चेयर पे बिल्कुल सामने बैठ कर मेकअप करें। तो ये दो चीज़ें हैं। और तीसरी बात, और उसके साथ साथ आपको क्लाइंट के ये एक कंफर्टेबल पोजीशन जो है उसको चुनना होगा। आपकी चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्लाइंट की चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्लाइंट को 20, 25, 30, 45 मिनट डिपेंड करता है। ब्राइडल मेकअप है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ब्राइड जो है वो इस दौरान में थक ना जाए। आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो क्लाइंट इतना अनकंफर्टेबल ना हो कि आपको जो है वो मेकअप पूरा ही ना करने दे, वो टाइम ही ना दे। तीसरी बात ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट ऐसे रखनी है। आपने अपना स्टेशन इस तरह से सेट करना है कि प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट ऐसे हो कि आपको बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, आप जैसे मेकअप करते हैं, जैसे आपका स्किन केयर है वो बिल्कुल एक साइड पे होना चाहिए जब आपने स्किन केयर कर लिया, ताकि आप उसको अलग कर सकें। और उसके बाद आपका प्राइमर है, या उसके बाद आपकी आइज़ हैं, आपका स्किन है, आपके लिप्स हैं, आइज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे जैसे आप मेकअप में अपना प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो जो स्टेप आप पहले नंबर पे करते हैं उसकी चीज़ें पहले नंबर पे होनी चाहिए, जो दूसरे नंबर पे करते हैं उसकी चीज़ें दूसरे नंबर पे होनी चाहिए, जो तीसरे नंबर पे करते हैं उसकी चीज़ें जो हैं वो तीसरे नंबर पे होनी चाहिए। और जब आपने स्किन केयर एक बार कर ली तो अपनी स्किन केयर को जो है वो साइड पे कर दीजिए या डिस्टेंस पे रखिए, ताकि वो बार बार जब आप मेकअप करते हैं तो आपको बार बार जो है वो प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ कि जब मैं मेकअप कर रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वन आई जो है वो पूरी कंप्लीट कर लूँ, ताकि मेरे जहन में कोई भाव ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो कि मुझे नेक्स्ट शेडो कौन सा यूज़ करना है, प्लेसमेंट कैसे करनी है, कौन सा स्टाइल है जो मैं कर रही हूँ, किस किस्म की आई जो है वो मैं कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं मेकअप करती हूँ क्लाइंट का, तो मैं एक आई पूरी कंप्लीट करूँ, ताकि फिर उसको वैसे सेम टू सेम मैं दूसरी आई पे बिल्कुल कॉपी कर सकूँ। और इस दौरान में मुझे बिल्कुल पता हो कि कौन सा शेडो मैंने कहाँ पे प्लेस करना है और किस तरह से यूज़ करना है। मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैंने इस आई से को सेम इस तरफ कॉपी कर लेना है। तीसरी बात ये कि तीसरा पॉइंट ये है कि मैं प्राइमर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ प्राइमर। मैं फेस पे भी प्राइमर पसंद करती हूँ, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप आइज़ पे प्राइमर ज़रूर यूज़ करें। उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका जो आई शेडो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और दूसरा ये है कि उसकी एनहेंसमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आते हैं और शेडोज़ बहुत अपना फुल पिगमेंटेशन देती हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आइज़ पहले कर लीजिए।
मैं बहुत अरसे तक इस बात को इग्नोर करती रही, या मुझे आदत नहीं थी, मैं पहले फेस कर लेती थी और उसके बाद में आइज़ करती थी। लेकिन अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस बात को आदत बनाया है कि मैं पहले जो है वो आइज़ कर लूँ, ताकि उसके बाद अगर कोई पिगमेंटेशन नीचे नीचे आई शेडोज़ गिर जाती हैं या कोई और प्रॉब्लम होता है, तो मैं फ़ौरन उसको साफ़ करके अपना आई मेकअप जो है, अपना फेस मेकअप जो है वो उसको कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ। पहले आइज़ कर लीजिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कौन सा ब्लश लगाना है, आपने कौन सी लिपस्टिक यूज़ करनी है और आपने बाकी मेकअप कैसे करना है। और दूसरी बात ये कि आपका फेस भी जो है वो डर्टी नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, फिफ्थ पॉइंट ये है कि एक क्लाइंट के बीच में जब आप दूसरे क्लाइंट को जैसे आपने ब्राइडल मेकअप कर लिया है, उसके बाद आपने पार्टी मेकअप, 2-3 पार्टी मेकअप डेफिनेटली होते हैं। जब आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं, तो आपने जब क्लाइंट को स्विच करना है एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को, तो उस दौरान में जब आप अपना मेकअप स्टेशन क्लियर कर लीजिए। एक क्लाइंट को कर दिया है, तो अगर आपने जब अपनी नई लुक करनी है, तो अपना वो सामान जो आप यूज़ नहीं करना चाहते या आप नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल साइड पे कर दीजिए। और दूसरी बात, अपनी इस दौरान में जब आप अपना मेकअप अपना स्टेशन क्लियर कर रहे हो, अपने ब्रशेस क्लीन कर रहे हो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के बीच में, तो आप अपने क्लाइंट को से जो है वो ये पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा लुक चाहिए, आप कौन सा ड्रेस पहन रही हैं, आपको कैसा हेयर स्टाइल चाहिए। तो ये वाला काम जो है वो आप उस वक्त कर सकते हैं अपने ब्रश क्लीनिंग और मेकअप स्टेशन क्लीनिंग के दौरान में ही आप अपने क्लाइंट को कंसल्ट कर सकते हैं कि उसे क्या चाहिए अपने मेकअप लुक में। नेक्स्ट पॉइंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मेरे लिए बहुत काम करता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो साथ साथ बातें कर सकें और साथ साथ जो है वो काम कर सकें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को एक दफ़ा जब कंसल्ट कर लूँ ब्राइडल मेकअप में या पार्टी मेकअप में, तो उसके बाद मैं कम से कम बातें करूँ। कुछ क्लाइंट्स होती हैं जो बातें करना चाहते हैं, ब्राइड्स बहुत नर्वस होती हैं, वो बातें करना चाहती हैं, आप उनसे ज़रूर बात कीजिए जब वो आपसे बात करें तो, और बड़ी खुशदिली से जवाब दीजिए। ये नहीं कि आपने बहुत बुरा सा मेक मुँह बनाया हुआ है और आप उसको जवाब दे रहे हैं, नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा काम पे हो, या अगर आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है, क्लाइंट ज़्यादा बातें कर रहा है, तो आप उन्हें म्यूज़िक लगा के दे सकते हैं, कोई मैगज़ीन देख दीजिए, या उनसे कहिए कि वो अपने फ़ोन पे कुछ बिज़ी हो जाते हैं, मोस्टली क्लाइंट होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप मेकअप के दौरान में बहुत बातें ना करें। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मेरे लिए मुश्किल है। अक्सर लोगों से सुना है कि वो 2 काम इकट्ठे नहीं कर सकते। ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो साथ साथ आप किसी गुफ्तगू पे भी आप फोकस करें और साथ साथ आप मेकअप पे भी फोकस करें। तो कोशिश कीजिए कि काम के दौरान आप कम से कम बातें करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पास 6 पॉइंट है, आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छी होनी चाहिए। मैं जब भी कहती हूँ कि प्रोडक्ट्स अच्छी होनी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट्स महंगी होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स अच्छी होनी चाहिए यानी आपकी ट्राइड एंड टेस्टेड हों, आपने वो प्रोडक्ट्स पहले यूज़ की हों और आपको पता हो कि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एक ऐसी फाउंडेशन जो आपको बार बार लगानी पड़ रही है, जो पिगमेंट नहीं दे रही, जो कवरेज नहीं दे रही, जिसको एब्जॉर्ब करना स्किन में मुश्किल हो रहा है, वो डेफिनेटली आपको बहुत टाइम ले लेगी। या ऐसे आई शेडोज़ जिनको आपको ब्रश को गीला करके लगाना पड़े, या फिर वो आपको बार बार अप्लाई करना पड़े, उनको स्मोकी आई के दौरान में या किसी भी आई लुक के दौरान में आपको बार बार अप्लाई करना पड़े, ऐसे प्रोडक्ट्स आपका बहुत टाइम खा जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके आई शेडोज़, आपकी फाउंडेशन और या फिर आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, कोशिश कीजिए कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड हों, अच्छी हों। महंगी बेशक ना हो, लेकिन अच्छा रिजल्ट हो उनका और आपको पता हो कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने साथ एक गार्बेज बैग या फिर एक ऐसा कोई बॉक्स ज़रूर रखिए जिसमें आप अपनी जो प्रोडक्ट जो आप वेस्ट है वो उसको आप फेंकते जाएं। जैसे आपके कॉटन बड्स हैं, आपका टिश्यू पेपर है, या आपकी मेकअप वाइप्स हैं। फालतू चीज़ें, आपका गार्बेज जो है वो आपके स्टेशन पे नहीं बिखरा होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि अपने मेकअप स्टेशन को जितना हो सके क्लीन से क्लीन रखें, और अपने साथ एक गार्बेज बैग या फिर एक्स्ट्रा छोटी सी बास्केट ज़रूर रखें जिसमें आप अपना गार्बेज फेंकते जाएं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले से आपके जहन में एक होना चाहिए, आपके जहन में स्केच होना चाहिए खुद से ही कि अगर क्लाइंट आपको कोई लुक नहीं देता, कोई आपको सर्टन इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, तो आपने मेकअप लुक कैसी करनी है। ब्राइडल मेकअप है तो बिल्कुल आपको सुबह पता होना चाहिए कि आपने ब्राइडल मेकअप जो आप सुबह आप कर रही हैं, देखिए वो किसी का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, वो उसकी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है।
आप उसमें नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए आपने आइज़ ब्राउन स्मोकी आई करनी है, ब्लैक स्मोकी आई करनी है, लिप्स कैसे करनी है, आपने ब्लश उसके साथ कौन सा यूज़ करना है। मैं एटलीस्ट कोशिश करती हूँ कि मैं रात को अपने ज़हन में एक स्केच बना लूँ। वैसे तो आपके पास टिप्स भी हो सकती हैं कि मैंने सुबह अपनी ब्राइड के साथ जो है वो उसके साथ जब काम करना है तो मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैं किस किस्म की मेकअप लुक कर रही हूँ, अगर मैं खुद उसने मुझ पे छोड़ दिया है। मोस्टली क्लाइंट्स आप ही छोड़ देते हैं। अगर क्लाइंट जो है वो आपको बताता है, खुद बताता है कि मैंने ये करना है, तो फिर भी ब्राइडल मेकअप में हमेशा नोट कर लीजिए, अपनी एक शीट बना लीजिए, फेस शीट बना कर रख लीजिए कि आपने आईज पे क्या यूज़ करना है, लिप्स पे क्या यूज़ करना है, चीक्स पे क्या यूज़ करना है। इससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है वो सेव हो जाता है और गलती की गुंजाइश इतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिनको आप जहन में रख के, जिनको यूज़ करते हुए आप ब्राइडल मेकअप या कोई भी प्रोफेशनल मेकअप एज अ मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं। इससे आपका जो मेकअप करने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा और आप वक्त पे अपना एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे स्विच कर सकेंगे या अपना ब्राइडल मेकअप जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर सकेंगे। डेफिनेटली ब्राइड भी हैप्पी हैप्पी जो है वो अपने फंक्शन को अटेंड करने जा सकेगी और आपकी जो है वो रिक्रूट भी अच्छी रहेगी। तो आई होप एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, या वैसे भी अगर आप खुद भी मेकअप करते हैं और जल्दी में है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जल्दी मेकअप टाइम पे कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स ज़रूर किया कीजिए। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन आप लाइक नहीं देते। आपको नहीं अंदाज़ा होता कि आपके लिए हमारे लिए आपकी लाइक्स या फिर आपका चैनल को सब्सक्राइब करना या कमेंट्स देना कितना मानी रखता है। मैं लाहौर बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अगर आप मुझसे मेकअप करवाना चाहते हैं तो मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम और अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँगी और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।